हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहता है और उसके अंदर आते हैं आप लोग के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग के एसएससी के द्वारा बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकेंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जो आप लोगों के प्रमुख क्लासिकल डांस है तो मैंने उसके ऊपर भी जो है वीडियो बना दी है। आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आप लोगों को उसकी जो है वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं जो है स्टैटिक जीके के नोट्स की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आप लोग डायरेक्ट वहां से क्लिक करके सारी स्टैटिक जीके के नोट्स आप लोग अपने नोट्स बना सकोगे। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे स्टैटिक जीके के नोट्स है। जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो मैंने क्लासिकल डांस की वीडियो थी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। किसी भी संगीत के लिए जो है संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना आवश्यक होता है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां यहाँ पर जो है आप लोगों की डिवाइड की गई हैं, जो कि आप लोगों का अभिनद और अभिनद बाग। ये कौन से होते हैं? जो आपके अभिनद और अभिनद बाग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ये जो है आप लोगों के मेम्ब्रानोफिक वाद्य यंत्र है, क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली पाई जाती है जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकलने के लिए इन पर आघात किया जाता है। इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जो है आप लोगों का जाना जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें अपनी यहाँ पर सामान्यतः इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र हैं तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंग, डुग्गी। जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है, वहीं मृदंग जो है आप लोग का कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला जो है आप लोग का वाद्य यंत्र है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आता है एक सुधीर वाद्य यंत्र। तो ये किस प्रकार के होते हैं हम लोग आगे बात भी करेंगे। जो आप लोग की इंपॉर्टेंट आप लोग के इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो दूसरा आता है हमारा सुधीर वाद्य यंत्र। ये जो है आप लोगों के एरोफोन श्रेणी के हैं, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। सबसे आगे वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, पुंगी आदि जो है आप लोग का शामिल होता है। और इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र जो है आप लोग का शहनाई है। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है वो शहनाई बजाने के अंदर होती है, ये आप लोगों का यहाँ पर कहा गया है। भाई अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घन वाद्य यंत्र की, तो ये नॉन ड्रम आधात यंत्र की शैली पर आधारित है, जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें यूडियोफोन भी यहाँ पर जो है आप लोगों का कहा जाता है। धन वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण मंजीरा, जल तरंग, कांस तरंग, घुंघरू, घटम, मिट्टी के बर्तन और ढोल करताल जो है आप लोग के आदि रहते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, चौथा आता है आप लोग का तत्वाद्य यंत्र, जिसको यहाँ पर आपके ये क्वाड फोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र, जैसे कि आप लोग का इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन मारने के कारण सबसे महत्वपूर्ण संगीत जो है आप लोग के उत्पन्न करते हैं। तत्वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। जो आप लोग के तत्वाद्य यंत्र हैं इसके अंदर भी जो है आप लोग के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप लोग का धनुषाकार, ये वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि के तार के आर पार धनुष कमानी चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, इसराज, दिलरुबा और जो आपके वायलिन होते हैं। और इसी के अंदर आप लोग का आता है गिटार, जिसको आप लोग तार के माध्यम से आप लोग इसकी जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है प्लेक्टोरल, ये वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से या तार को सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, बीड़ा, तानपुर, गिटार आदि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये प्लेक्टोला के अंदर आते हैं। भाई अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोग के वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी छोटी सी हथौड़ों या डंडों की जोर से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए गोट्टू वागम और स्वर मंडल, जैसे कि आप लोगों को पता है ढोल भी इसके अंदर ही आ जाएगा। हमारा पहला आता है वाद्य यंत्र संतूर। यह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र है और प्राचीन काल में जम्मू एवं कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत जो है आप लोग की जाती है। और वहीं इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं लोक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो पहला आता है हमारा तार वाले वाद्य यंत्र, जिसके अंदर आप लोग का तुम्बी आता है। इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान जो है बजाया जाता है। दूसरा आता है हमारा एक तारा, यह एक तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा आप लोग का बनाया जाता है। दूसरा आता है हमारा 2 तार वाला यंत्र, जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है आप लोग का। तीसरा आता है आप लोग का चिकारा, और इसे कहते थे हम लोग 2 तारा। तो चिकारा के लिए मुड़ा हुआ तार, जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है आप लोग का उपयोग किया जाता है।
यहाँ पर दूसरा आता है आप लोग का दिलरुबा या इसराज। जैसे कि आप लोग को पंजाब में और पूर्वी भारत में जो है रविंद्र संगीत के दौरान जो है संगत के लिए इसे जो है आप लोग का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप लोग इससे जो है नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर आता है ओना विल्लू। ये एक प्रकार का जो है इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है केरल में बांस से बनाया जाता है। दूसरा आता है हमारा सरिंदा, महत्वपूर्ण जनजाति ये जो है वाद्य यंत्र है। पूर्वी भारत में संथालों द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी जो है उपयोग किया जाता है। ये सारंगी जैसा आप लोगों का होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। हमारा दूसरा आता है टिगंटीला, वायलिन के समान और नागालैंड मूल का एक दुर्लभ उपकरण है। तो आप लोगों से एसएससी के द्वारा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि सीएचएसएल में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और स्टैटिक जीके का पोर्शन लगभग हर ही एग्जाम में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। भाई अगर हम लोग बात करें अपने कमाइचा की, यह एक सूखा हुआ वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर माड़ेरियार समुदाय द्वारा राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है और ये राजस्थान के अंदर बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आता है आप लोग के फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र, जैसे कि आप लोग का पुंगी या फिर बीन, जिसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसे सुखाई हुई तुरई और 2 बांस की छड़ियों द्वारा जो है आप लोग का बनाया जाता है। दूसरा आता है हमारा अलगोजा। इसमें जो है 2 बांसुरियाँ होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जो है लोकप्रिय यहाँ पर किया जाता है। और जो है आपका सपेरा कालबेलिया नृत्य के द्वारा यहाँ पर राजस्थान में मनाया जाता है। और ये गुलाबो सपेरा भी यहाँ पर इसको जो है कहते हैं कालबेलिया नृत्य को। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसएससी कुछ भी आप लोगों से पूछ सकती है। हमारा दूसरा आता है तंगमुरी। यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक जो है लोक संगीत वाद्य यंत्र है। ये प्रमुख वाद्य यंत्र जितने भी हैं मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारा दूसरा आता है टिट्टी। यह बैकपायर के समान होता है। यह एक बकरी की खाल से निर्मित जो है किया जाता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में जो है आप लोगों का बजाया जाता है। और दूसरा आता है हमारा मशक, जो कि आप लोगों के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो है लोक संगीत वाद्य यंत्र माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग का अभी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो आप लोग जो है इस पर स्टार लगा लीजिएगा। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में भी आप लोगों का पूछ लिया जाए, या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसएससी सबसे ज़्यादा जो आप लोग का दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के फॉर्म भरे जाते हैं। आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस के अंदर बाकी राज्यों से आप लोग की दिल्ली पुलिस, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है इसीलिए सब लोग इसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग इसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़कर ये वाली नोट्स जाइएगा। अगर हम लोग बात करें तो एजुक तबुंग, जो कि सपेरों की बीन जैसा एक असम मूल का एक दुर्लभ उपकरण जो है आप लोगों का माना जाता है। दूसरा आता है हमारा आघात से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, जो कि आप लोग के घुमोट, यह ड्रम जैसा होता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव में जो है आप लोग का बनाया जाता है। और यह डमरू जैसा होता है और केरल में उपयोग किया जाता है। जो आपका इदक्का है, ये जो आपका पूछा जा सकता है कि इदक्का कहाँ का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है केरल का आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है। हमारा दूसरा आता है उदुकी। ये तमिलनाडु में बालू घड़ी के आकार का जो है डमरू जैसा यंत्र है आप लोगों का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा और इनके नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, या फिर मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो संबल की, यह ड्रम जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से आप लोग का जो है बजाया जाता है। यह भी आप लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं इस वीडियो में उन्हीं वाद्य यंत्र को लेकर आया हूँ जो आप लोग के एसएससी के द्वारा बहुत 3-4 सालों के अंदर पूछे गए हैं। अगर हम लोग बात करें तमक की, तो ये जो है आप लोग के संताल जनजाति का 2 सिरों वाला यह एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जिसे ड्रम स्टिक से जो है आप लोग का बजाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का। दूसरा आता है डिग्गी। यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़कर इनको जाइएगा। दूसरा आता है हमारे टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रमुख यंत्र, जो कि आप लोग की चिमटा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा घर में जो चिमटा होता है, अगर आप लोग उसको आपस में टकराते हैं तो उससे जो है आप लोग की ध्वनि उत्पन्न होती है। आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ और पंजाब में जो है इससे उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है आप लोगों का मंजीरा, जो कि आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों के यहाँ भजन कीर्तन वगैरह किए जाते हैं तो आप लोग का उसमें जो है मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। और जब मंजीरे को एक दूसरे से आप लोग
टकराते हैं तो उससे जो है आप लोग की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा मंजीरा भजन में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जिसे हम लोग इसमें दो छोटी गहर गोल मिश्रित धातु से की ये जो है बनी हुई कटोरियाँ होती हैं। जैसे आप लोग की इनका मध्य भाग जो है गहरा होता है, इस भाग में बने गड्ढे के छेद में डोरी लगी हुई रहती है। ये दोनों हाथों से जो है आप लोग के बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने वाली जो है आप लोग की ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। दूसरा आता है हम लोगों का खड़ताल, जो कि आप लोग का नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, जो कि आप लोग का उत्तर भारत में जो है आप लोग का मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है एक प्राचीन ये वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति लोक संगीतों में यहाँ पर जो है आप लोग का किया जाता है। इसका नाम संस्कृत के शब्द कारा का अर्थ हाथ और ताला का अर्थ है ताली से। यह लकड़ी का क्लैपर घाना वाद्य यंत्र है, जिसमें डिस्क या प्लेट होते हैं जो एक साथ ताली बजाने पर क्लिपिंग ध्वनि जो है आप लोग के उत्पन्न करते हैं। हमारे दूसरे नोट्स आते हैं यहाँ पर भारतीय राज्यों के जो है आप लोग के प्रमुख यंत्र। तो भारतीय राज्यों के प्रमुख यंत्रों की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर सारी आप लोग के जितने भी प्रमुख यंत्र आप लोग के जहाँ जहाँ बजाए जाते हैं तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग के एसएससी की जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर आते हैं भारतीय राज्यों के प्रमुख यंत्र, जैसे कि वाद्य यंत्र की बात करें जिसको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और किस राज्य में कौन सा जो है आप लोग का वाद्य यंत्र बजाया जाता है हम लोग अब इस पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग का पैना और पुंग, ये जो वाद्य यंत्र है आप लोग का मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। जो आपका पोनी योक्सी है और अमेवाली किरिंग गुग्गा है, ये जो है अरुणा प्रदेश में जो आपको अरुणाचल प्रदेश है इसमें जो है आप लोग के प्रमुख वाद्य यंत्र ये वाले बजाए जाते हैं। दूसरा आता है हमारा अलगोजा, कमायचा, मोरचंग, करताल और मुंगल, ये जो है राजस्थान के अंदर आप लोग के बजाए जाते हैं। और तीसरा आता है हमारा जो आपका है बोतली बीड़ा, सरस्वती बीड़ा, ये जो है आप लोग का कर्नाटक के अंदर बनाए जाते हैं बजाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का भी है ये वाला जो बोबली बीड़ा है, ये आंध्र प्रदेश का भी है। आप लोगों से हो सकता है अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए कि बोबली बीड़ा यहाँ पर कहाँ पे बजाया जाता है, अगर आप लोगों का ऑप्शन में कर्नाटक देगा तो आप लोग कर्नाटक पे लगाइएगा, अगर आप लोग को आंध्र प्रदेश देता है तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाइएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे वाद्य यंत्र की, जिसे हम लोग दमाने हुल्की, जो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर बजाए जाते हैं। दूसरा आता है चिंकारा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एसएससी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एसएससी ये वाला वाद्य यंत्र हमेशा पूछती है, जो कि आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर बजाया जाता है। दूसरा आता है घटम, ये जो है आप लोग का आंध्र प्रदेश के अंदर बजाया जाता है। दूसरा आता है पखावज, ये जो है आप लोग का बिहार के अंदर आपका बजाया जाता है। दूसरा आता है हमारा सुंदरी या फिर एक तारा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों का बजाया जाता है। और दूसरा आता है मर्दल महुरी धेनका, ये जो है आप लोग के उड़ीसा के अंदर बजाए जाते हैं। दूसरा आता है ख्वांग, मिजोरम के अंदर दूसरा आता है ख्वांग, जो कि आप लोग का मिजोरम के अंदर आप लोग का बजाया जाता है। तीसरा आता है हमारा पावा तुरी बंगाल, ये जो है आप लोग के गुजरात के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र ये वाले बजाए जाते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इन वाले नोट्स को जो मैंने आपको आप वीडियो में देख रहे हो तो इन नोट्स को आप लोग जरूर से बना लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। जितने भी आप लोग के एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं मैंने उन्हीं आपके वाद्य यंत्रों को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। चाहे वह सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और जो भी आप लोग के एसएससी जीडी में जो अभी आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है शामिल कर लिया है। तो आप लोग इस नोट्स को जरूर से बना लीजिएगा। दूसरा आता है हमारा हुडकी, ये जो है आप लोग का उत्तराखंड के अंदर बजाया जाता है। दूसरा आता है घुमोट, जो कि आप लोग का गोवा के अंदर मनाया जाता है। और बात करें सुसरा की तो यह सिक्किम के अंदर, डोटारा और श्रीखोल जो है आप लोग का पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और जो है आपका कुझल, ये जो है केरल के अंदर बजाया जाता है। और दूसरा आता है डुगडुगी नादनस्वरम, जो है आप लोग का तमिलनाडु में बजाया जाता है। अगर हम लोग बात करें वाद्य यंत्र एवं उनके प्रमुख वादकों के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी द्वारा हमेशा उनके वाद्य यंत्र एवं उनके वादकों के बारे में पूछा जाता है, जो आप लोग के प्रमुख वाद्य यंत्र उनको बजाते हैं। सबसे पहला आता है तबला, इसका जो अर्थ है बल, जिसका आपको पता है ये अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन के द्वारा जो है इसके प्रमुख आप लोग के तबला वादक माने जाते हैं। और सबसे कम उम्र 37 वर्ष में इन्होंने जो है जाकिर हुसैन ने
पद्मश्री 1998 में और पद्म भूषण 2002 में और प्लस पद्म विभूषण, तीनों इनको जो है यहाँ पर पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं। जो कि आप लोग का पद्म विभूषण है वो आप लोग का 2023 में ही इनको जो है मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया है। और वहीं बात करें यहाँ पर तबला के प्रमुख और जो आपके प्रमुख वादक हैं, जैसे कि आप लोग के किशन महाराज, समता प्रसाद, जिसे हम लोग गुदई महाराज के नाम से भी जानते हैं, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, लतीफ अहमद खां, पखवाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष, विक्रम घोष, जितने भी आप लोग के घोष हैं ये तबला वादक से संबंधित है, तो आप लोग इसको जो है याद करके रखिएगा। हमारे दूसरे आते हैं पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, रविंद्र यावागल, कुमार घोष, पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घट्टे, संदीप दास, तलविन सिंह। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, जितने भी यहाँ पर बोस और घोष वाले हैं ये सब तबला वादक वाले में हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी वादक कहा जाता है घोष के नाम से, तो आप लोग जो है वे तबला वादक हो सकते हैं, ज्यादातर आप लोग की यही संभावना रहती है। दूसरा वाद्यंत्र आता है हमारा सितार, जिसके आपके प्रमुख वादक है पंडित रविशंकर और इनकी बेटी का नाम है जो अनुष्का शंकर। तो ये इनकी बेटी के बारे में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक, और इनकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो कि रोशन आरा खां और सुरभार वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध मानी जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहने वाला है, क्योंकि इनको जो है भारत रत्न, 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के पुरस्कार इनको जो है दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। भारत रत्न से संबंधित जितने भी आप लोग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न इनको क्यों दिया गया। भारत रत्न इनको 1999 में कला और संस्कृति में पहले पुरुष दूसरे व्यक्ति है जो है रह चुके हैं कला संस्कृति के अंदर। दूसरा इनको मिला था पद्म विभूषण, ये जो है आपको 1981 में इनको मिला था। तीसरा आता है पद्म विभूषण, इनको लगभग सारी जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के पुरस्कार हैं भारत के, सारे इनको मिले हुए हैं। जैसा कि आप लोग का पद्म विभूषण इनको 1981 मिला, पद्म भूषण इनको 1967 में मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको जो है 1992 ईस्वी में इन्हें दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी द्वारा हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सा वाद्यंत्र वादक है जिनको यहाँ पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा, पंडित रविशंकर को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। दूसरे आते हैं हमारे इनके प्रमुख वादक, जो आप लोग के सितार के अंदर प्रमुख वादक रहते हैं, जैसे कि आप लोग के उमाशंकर मिश्र यहाँ पर तबला आपके सितार से संबंधित है, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, कार्तिक कुमार, अरविंद घोष, और आपके जो हैं अरविंद पारेख, कार्तिक कुमार, कुशल दास, मंजू नंदन मेहता और हरशंकर भट्टाचार्य, इमरत खान सुरबार भी जो है आप लोग के बजाते हैं, शिवनाथ मिश्रा, हरविंदर कुमार शर्मा, जो कि आप लोग के साहित्य अकादमी के, साहित्य नाटक अकादमी के यहाँ पर 2023 में ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा तीसरा वाद्य यंत्र आता है बांसुरी, जो कि आप लोगों को पता है इसका अर्थ होता है प्रेम। हरिप्रसाद चौरसिया के द्वारा ये जो है बजाया जाता है, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। ये जो है पद्म विभूषण, और इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण इनको जो है पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। पद्म विभूषण जो है आप लोग का 2000 में दिया गया था, और पद्म विभूषण जो है 1992 ईस्वी में इनको जो है दिया गया था। और ये इसके प्रमुख वादकों की अगर हम लोग बात करें तो पन्नालाल घोष, जिसे हम लोग अमल ज्योति घोष के नाम से भी जानते हैं। दूसरे आते हैं बी कुंजमणि, तीसरे आते हैं एल लीला, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर और रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया। ग्रैमी पुरस्कार भी इनको जो है 2024 के अंदर इनको दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इनको जो है 2024 में ही इनको जो है आपका पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे आते हैं आप लोग के प्रमुख वादक नित्यानंद हल्दीपुर, विवेक सोनार, महालिंगम, प्रभास शर्मा। ये आपके जो है बांसुरी के प्रमुख वादक जो हैं आप लोग के माने जाते हैं। चौथा आता है हमारा शहनाई, इसके जो है प्रमुख वादक बिस्मिल्लाह खां को माना जाता है, जिसे 1947 में लाल किले पर इन्होंने 1997 में ईस्वी में इन्होंने जो है यहाँ पर आपकी बांसुरी बजाई थी। जब आप लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी, और फिर 1997 में भी इन्होंने जो है बांसुरी यहाँ पर बजाई हुई थी। चारों शीर्ष सम्मान जो है इनको दिए गए हैं।
जैसा कि आप लोग का भारत रत्न इनको जो है 2001 में दिया गया है, और पद्म विभूषण जो है 1980 में दिया गया था। पद्म भूषण इनको 1968 ईस्वी में, पद्म श्री इनको जो है 1961 ईस्वी में आप लोग का दिया गया था। और आपसे एसएससी द्वारा ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा प्रमुख वादक है जिनको यहाँ पर चारों शीर्ष सम्मान जो है आप लोग के दिए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान है। तो आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलिए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट आप लोग के इंस्ट्रूमेंट और देख लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर अली अहमद, जो आप लोग के प्रमुख वादक पीछे रह गए थे। अली अहमद, हुसैन का, दयाशंकर जगन्नाथ, भागेश्वरी कमर और इकलौती महिला कृष्णा और चौधरी एन रमड़ी जो है इसके प्रमुख वादक रहते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा बीड़ा, जिसके यहाँ पर प्रमुख वादक आप लोगों की अगर हम लोग बात करें तो बीड़ा के अंदर आप लोग के प्रमुख वादक एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवत बतार, बी दोरो स्वामी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैंने यहाँ पर ये आप लोगों का नोट करके रखा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे आते हैं बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, और जिनको यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार यहाँ पर 2022 का पुरस्कार यहाँ पर इनको जो है दिया गया है। दूसरे आते हैं विनय घनम्मल, ज्योति हेंगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी बालकृष्ण, मधुवंती पाल, मोहिउद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी यहाँ पर जो है बीड़ा के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिनको यहाँ पर बीड़ा का पुरस्कार यहाँ पर वादक रह चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है बीड़ा से संबंधित है। दूसरे आते हैं राजेश वैद्य, इमानी शंकर शास्त्री और सहाना, जिनको यहाँ पर आप लोगों का पुरस्कार दिया गया था। जो आपके विश्व मोहन भट्ट है इनको यहाँ पर मोहन बीड़ा के लिए यहाँ पर जो है पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, जिन्हें हम लोग बीएम भट्ट भी यहाँ पर कहते हैं। विश्व मोहन भट्ट के नाम से इनको जो है जाना जाता है। 1994 में इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। और किस एल्बम के लिए दिया गया था? ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए इनको जो है यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा सरोद, जिसके प्रमुख वादक हैं अमजद अली खान, जो आपके इनके दो पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान, ये आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें जो है सरोद का सम्राट भी कहा जाता है। जरीन दारू वाला यहाँ पर ये इसके प्रमुख वादक है मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ और विकास महाराज तेजेंद्र मजूमदार, ये जो है इसके प्रमुख वादक माने जाते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा यहाँ पर जिसको हम लोग बसंत कावरा, जो आपका ये पुरस्कार है आप लोग का किसे दिया गया था? ये जो है आप लोग के तेजेंद्र मजूमदार को जो है यहाँ पर ये वाला बसंत कावरा आप लोग का संगीत नाटक अकादमी के अनुसार यहाँ पर 2022 में दिया गया। और सारंग कुलकर्णी जो आप लोग का 2022 में इनको दोनों पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा मृदंगम, जो कि आप लोग के इसके प्रमुख वादक हैं टी गोपाल कृष्ण और पालधर रघु। इनके बारे में हमेशा जो है एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके प्रमुख वादक हैं ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणियर अय्यर, रजनी स्वामीनाथन, टीएस नंद कुमार और पत्री सतीश कुमार, उमयालपुरम के शिवरारम, कराईपुड़ी आरमड़ी, रामनाथ राघवन, दंडमुंडी राय, राममोहन राय, शेख महबूब सुमानी, ये आप लोग के प्रमुख वादक हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेईबैली नारायण, इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया। और अक्षय अनंत पद्मनाभम के द्वारा यहाँ पर जो है 2023 में इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। हमारा दूसरे वाद्य यंत्र आता है वायलिन, जिसके यहाँ पर प्रमुख वादक हैं यहाँ पर टीएन कृष्णन। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें जरूर कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पर जो है मृदंगम के टी गोपाल कृष्ण है और जो आपके वायलिन है इसके जो है टीएन कृष्ण है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जो आपके प्रमुख वादक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे वादक आते हैं हमारे एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, बीजी जोग के नाम से भी इनको जाना जाता है, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेड़ी वैद्यनाथन, मोहन चंद्र, शेखर लाल गुड़ी, जयरामन नागाई और मुरलीधर, और डी वेंकट स्वार्ग, कला रामनाथ, एम ए सुंदर स्वरम, संगीता शंकर, मोहन चंद्र, शेखर रागनी शंकर, ज्योत्सना श्रीकांत, अभिजीत पीएस नायर, योधी मेनुहत, नंदिनी शंकर, एच के वेंकट रमैया, इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया था। और दूसरे हमारे अनंत कृष्णन, जिनको यहाँ पर 2022 में यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है आप लोगों का दिया गया था। दूसरे आते हैं हमारे आइंस्टीन, ये जो है इन्हें वायलिन की रानी यहाँ पर कहा जाता है
और वायलिन की रानी किसको किसको कहा जाता है? डॉक्टर मेहता ललिता को, और मिस्टर नंदिनी को यहाँ पर जो है आपकी वायलिन की रानी यहाँ पर कहा जाता है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा कहा गया है। हमारे दूसरा वाद्य यंत्र आता है संतूर वाद्य यंत्र। ये इसके प्रमुख वादक जो है शिव कुमार शर्मा को माना जाता है और इन्होंने इसको जो है लोकप्रिय बनाया है। इनको 2 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला है पद्म विभूषण जो कि 2001 में दिया गया था, और दूसरा है पद्मश्री जो कि आप लोगों का 1991 ईस्वी में इनको जो है दिया गया था। और ये जो है रुस्तम सोपोरी इसके जो है प्रमुख वादक भी रह चुके हैं, जिन्हें हम लोग भजन सोपोरी के नाम से जानते हैं, और ये सूफियाना घराना से संबंधित है। राहुल शर्मा, उल्लास बापट, अभय सोपोरी और सतीश व्यास, पार्डोधाय राय चौधरी ये जो है संतूर के प्रमुख वादक हैं। दूसरा आता है हमारा रुद्रवीणा, जिसके प्रमुख वादक आपके उस्ताद सादिक अली खां हैं, असद अली खां हैं, और मोहन वीणा के जो है विश्व मोहन भट्ट को यहाँ पर जो है प्रमुख वादक माना जाता है। दूसरा आता है पखावज, जिसे हम लोग पंख के नाम से जानते हैं। ये इसके प्रमुख वादक है कुणाल पाटिल, केरुचरण महापात्र, मृदंगम, तबला, ओडिसी नर्तक यहाँ पर ये जो है आप लोग के रह चुके हैं। ये जो है आप लोग के उस्ताद रहमान खां इसके भी जो है आपके प्रमुख आप लोग के वादक यहाँ पर ये माने जाते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहने वाला है? तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दत्त, छत्रपति सिंह, ये जो है आप लोग के CHSL के द्वारा ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के इंपॉर्टेंट पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नोट्स करके रखा हुआ है। दूसरा आता है हमारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है मोहन श्याम शर्मा भी यहाँ पर जो है पखावज से संबंधित है। दूसरे आते हैं डालचंद शर्मा, पंडित प्रेम बल्लभ पंडित, पुरुषोत्तम दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ऋषि कुमार उपाध्याय, इनको जो है बुकर पुरस्कार यहाँ पर 2022 में दिया गया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा यहाँ पर घटम, जो इसके यहाँ पर प्रमुख वादक TH विनायक राम है और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। और इसके प्रमुख वादकों की अगर हम लोग बात करें तो EM सुब्रमण्यम, बिक्कू विनायकरम, त्रिकी शंकरन, TN राधाकृष्ण, गिरिधर उड़ैया इसके प्रमुख वादक है। दूसरा आता है सारंगी, इसके प्रमुख वादक हैं जो हैं शकूर खान है और पंडित राम नारायण है। इनकी बेटी का नाम जो है अरोड़ा नारायण है, एकमात्र जो है आप लोग की सारंगी वादक रह चुके हैं। दूसरे वादक आते हैं हमारे इलियास खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुनू खां, सावरी खान, सुहाली, यूसुफ खान, मुराद अली खान, मोइनुद्दीन खान, जिनको यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया था। संगीत मिश्रा, जिनको यहाँ पर बुकर पुरस्कार 2022 में दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा सारंगी के अंदर जितने भी आप लोग के यूसुफ खान, मुराद अली खान, जितने भी आप लोग के प्रमुख खान जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे जो है आप लोग के सारंगी के अंदर आते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा सिमझनी, जिसको यहाँ पर सबसे प्रमुख वादक इसके जो है जुबिन मेहता हैं। इसके दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा सिमझनी, जिसके प्रमुख वादक हैंगे यहाँ पर जुबिन मेहता, जिन्हें यहाँ पर पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा नादस्वरम। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट वे में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसके प्रमुख वादक है शेख चिनामोल्ला, और दूसरा है यहाँ पर राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, रिडियन तिरुविच्छा जयशंकर, नागगिरिपई पिट्टई कृष्णन, ये आप लोगों के प्रमुख जो है इसके वादक हैं। दूसरा वाद्य यंत्र आता है तानपुरा, इसके प्रमुख वादक हैं आप लोगों के भीमसेन ज्योति, जिन्हें यहाँ पर भारत रत्न 2008 ईस्वी में दिया गया था। दूसरे आते हैं हमारे MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न इनको जो है 1998 ईस्वी में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? आर्ट एंड कल्चर के लिए इनको जो है ये वाला पुरस्कार आप लोगों का दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे। और कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए कौन है? ये जो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी है, ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा मैंडोलिन, ये जो है आप लोग के U श्रीनिवासन जो है आप लोग के किशोर रह चुके हैं, ये प्रमुख वादक हैं इसके। हमारा दूसरा वाद्य यंत्र आता है सुरबहार, जिसके यहाँ पर प्रमुख वादक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इमरत खान, इमदाद खान, अन्नपूर्णा देवी, कुशलदास, मुश्ताक अली खान, हिरण्य राय और इरशाद खान जो है इसके प्रमुख वादक माने जाते हैं। दूसरा आता है हमारा हारमोनियम। हारमोनियम के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये इसके प्रमुख वादक हैं अप्पा जलवा गावंकर, दूसरा है तुलसीदास बोरकर, तीसरे हैं नुसरत फतेह अली खान, चौथे हैं RK बीजापुरे, पुरुषोत्तम बाला बलकर इनका जो है पूरा नाम यहाँ पर ये आपको लोग देख रहे होंगे। 20वां नंबर यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र आता है थाबेल, जिसको इसके प्रमुख वादक हैं R गोविंद राजन और बेनुकोंडा सुब्रमण्यम, ये जो है इसके प्रमुख वादक हैं। और इनको जो है बेनुकोंडा सुब्रमण्यम को जो है यहाँ पर 2022 में पुरस्कार यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया था।
हमारे यहाँ पर प्रमुख जो आपका आता है प्रमुख वादक यहाँ पर आते हैं सैक्सोफोन, जिसके यहाँ पर प्रमुख वादक आप लोग के कादरी गोपाल नाथन माने जाते हैं। और दूसरे आते हैं हमारे यहाँ पर वाद्ययंत्र गिटार, जिसके यहाँ पर प्रमुख वादक जो हैं आपके बैजू धर्मजन माने जाते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें जो है ब्रजभूषण काबरा के बारे में हमेशा यहाँ पर जो है आप लोग का पूछा जाता है। दूसरा वाद्य यंत्र आता है हमारा कंजीरा, और ये हमारा आज का लास्ट वाद्य यंत्र है, क्योंकि कंजीरा यहाँ पर आप लोगों का दक्षिणामूर्ति पिल्लई, बी सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश के द्वारा जो है आप लोग का मनाया जाता है। ये आप लोगों ने देखे आज के जो आप लोग के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, मैंने इस वीडियो में सारे कवर करने की कोशिश की है। लोग आने वाली वीडियो में जो है आप लोग के संगीत और चित्रकला, म्यूजिक एंड पेंटिंग के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट नोट जो भी आप लोग के रह सकते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।